नमो नारायण, राधे राधे। आज हम गरुड़ पुराण के अगले भाग में चर्चा करते हैं। भगवान गरुड़ जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि हे नारायण, यमलोक का वर्णन करिए, यमलोक के विषय में बताइए, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय कराइए, वहाँ जो रोग आदि चित्रगुप्त भगवान के चारों तरफ है उनकी चर्चा करिए, धर्मराज के पुरी में जो 4 दरवाजे हैं उनकी चर्चा करिए, पुण्यात्माओं का कैसे उस सभा में प्रवेश होता है, ये सब चर्चा मुझसे करिए। ऐसा प्रश्न भगवान गरुड़ जी नारायण से करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि धर्मराज और यमराज 2 नहीं हैं, एक ही हैं। जैसे जब जिलाधिकारी जो जिले का मालिक होता है, कमान संभालता है जिलाधिकारी, जब वो वेलफेयर स्कीम कल्याणकारी कार्य को करता है तो जिलाधिकारी का मोहर लगाता है, जब वो न्याय दंड प्रक्रिया की बात करता है, मजिस्ट्रेट की तरह कार्य करता है, तब वह जिला मजिस्ट्रेट की मोहर लगाता है। उसी प्रकार से धर्म आत्माओं के लिए धर्मराज हैं और पापी आत्माओं के लिए यमराज हैं। इस बात को दिमाग में रखने चलना पड़ेगा। तो जो पूरी बनी हुई है, जैसे जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय होता है परिसर में, वैसे ही इस परिसर में 4 दरवाजे हैं। जो दक्षिण का दरवाजा है यह पापियों के लिए है, पापी आत्मा इस दक्षिण के दरवाजे से जाते हैं और पुण्यात्मा पूरब के, उत्तर के, पश्चिम के दरवाजे से जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। आज उन दरवाजों की चर्चा यहाँ होगी। गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि यमलोकस्य कियन्मात्रः कीदृशः केन निर्मिता सभा च कीदृशी तस्या धर्मयास्ते च केशः। ये धर्ममार्गे गच्छन्ते धार्मिका धर्ममन्दिरं तान् धर्मानपि मार्गस्य ममाख्या हे दयानिधे। हे दया के निधान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसे बना है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहाँ की सभा कैसी है, उस धर्मराज के साथ कौन कौन से लोग बैठते हैं। हे दया निधान, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों के से धर्मराज के भवन में जाते हैं, कौन सा कर्म करते हैं, उन धर्मों का तथा मार्गों के विषय में आप सब मुझे बताइए। भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, गरुड़ धर्मराज का जो नगर है वह नारद आदि मुनियों के लिए अगम्य है, इसलिए धर्मपुरी पर कभी राक्षसों ने कब्जा नहीं किया, क्योंकि मृत्यु का आलोक है, वहाँ मृत्यु के बाद ही व्यक्ति जाता है। उस विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। उस दिव्य धर्मराज को महापुण्य से प्राप्त किया जाता है। जो धर्मराज का नगर है, धर्मनगर है, धर्मराज की पुरी है। जब दिव्य कर्म करेंगे, दिव्य पुण्य करेंगे, तब प्राप्त होता है। कहते हैं दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा के मध्य में वैवस्वत नाम के यम का नगर है, जो संपूर्ण नगर वज्र से बना हुआ है, दिव्य है, असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह चौकोर है, चारों ओर लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसकी चारों ओर से घिरा हुआ है। 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा। तत्कालिक भाषा की लंबाई की गणना करें तो 1 योजन माने 4 किलोमीटर। उसी पुर के अंतर्गत चित्रगुप्त भगवान का एक कोने में मंदिर है, जो 25 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई जो है 10 योजन है। वह लोहे से अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आगमन के लिए, आवागमन के लिए सैकड़ों प्रकार की गलियाँ हैं, रोड हैं। उसमें पताका है, ध्वज है, केतु है, सब लगा हुआ है। केतु माने जो बहुत लंबा है, पताका माने मध्य मनुष्य की लंबाई के, और केतु ध्वजा माने छोटे छोटे जो है। पताका छोटे, ध्वजा मनुष्य की लंबाई, केतु माने विशाल, उस मंदिर के आसपास लंबाई का। वहाँ आगमन के लिए ये सब विराजमान हैं। वहाँ विमान समूह हैं, जैसे पार्किंग यहाँ होती है, वहाँ विमानों के समूह हैं। वहाँ गायन वादन हो रहा है, बड़े अप्सरा इत्यादि हैं। वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर शिल्पकार भी हैं, जो यहाँ मंदिरों की रचना करते हैं। जैसे श्री राम मंदिर बना, महाकाल का मंदिर बना, काशी विश्वनाथ बना, ऐसे शिल्पकार जो है वहीं से आए हुए हैं। यही शिल्पी हैं जो मोक्ष प्राप्त करते हैं और वहाँ जाते हैं। इसलिए शिल्पकार भाइयों को विशेष निवेदन करता हूँ, उनकी यहाँ की कला परमात्मा को प्रिय लगती है और फिर वो अपने स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। देवताओं के शिल्पियों ने उस दिव्य पुरी का निर्माण किया है। वहाँ उद्यान है और उपवन है। उद्यान माने जिसमें केवल फलदार वृक्ष हों,
उपवन मनुष्य फल फूल दोनों के वृक्ष हों। नाना प्रकार के पक्षी, जो जंगल है, जो वृक्ष है, जो बाग है, उद्यान है, उसमें कलरव करते हैं तथा चारों ओर से गंधर्व अप्सराएं वहाँ पर इस पुर के चारों ओर उनके भवन बने हुए हैं। भगवान कहते हैं उस सभा में परम अद्भुत पर स्वयं धर्मराज और चित्रगुप्त भगवान विराजमान रहते हैं। और जो चित्रगुप्त भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं, मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। पहले व्यक्ति यहाँ से जब जीव जाता है तो पहले चित्रगुप्त के पास जाता है। चित्रगुप्त भगवान उसका लेखा जोखा करके उसे रखना है कि नहीं रखना है। अगर गलती से कोई चला जाता है उस जीव को फिर वापस करते हैं। ऐसी कथाएं आपने सुनी होगी, ऐसी बहुत प्रमाणित कथाएं हैं जो आपने सुनी होगी, लोगों के मुंह में, आपके आस पड़ोस में घट रही होंगी। और फिर वहाँ जो रुकता है, जो न्याय से फिर वह दिव्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ पर मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रहता है, उसे कोई त्रुटि नहीं होती। अच्छा बताइए, वो करते क्या है? शरीर को यहीं छोड़ देते हैं, ये चिप निकाल लेते हैं, आत्मा रूपी चिप निकाल के अपने कंप्यूटर में लगा लिया चित्रगुप्त ने, और वहाँ लगा के जितना डेटा है शुभ और अशुभ कर्म का सब निकाल लेते हैं। कहीं चित्रगुप्त की आज्ञा से व्यक्ति को सारे भोग भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा कर्म। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का विशाल घर है। जो बुखार जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब पूर्व दिशा में चित्रगुप्त भगवान के उनका घर है। जितने प्रकार के बुखार हैं, 80-84 प्रकार के जो आयुर्वेद कहता है, उनके दक्षिण में शूल, लूता और विस्फोटक के घर हैं। जो दर्द होता है, दर्द से लोग करा के मर जाते हैं। जो आजकल कैंसर है, शूल हो गया, जो लूता हो गया, सब फट जाते हैं, व्रण फट जाते हैं, ये सब के घर दक्षिण दिशा में है। पश्चिम में कालपाश के हैं, जो पाश लगा लेते हैं। अजीर्ण का घर है, अरुचि का घर है, ये सब पश्चिम दिशा में विराजमान है चित्रगुप्त भगवान के। चित्रगुप्त भगवान के घर के उत्तर की ओर राजरोग, पांडुरोग, पीलिया, हार्ट का रोग, आपके डायबिटीज, हेपेटाइटिस इत्यादि रोग हैं। ईशान कोण में सिर की रोग, जो सिर में मूर्छा, वेदना, पागलपन। अग्नि कोण में मूर्छा का घर, जो बेहोश होकर लोग खत्म हो जाते हैं। नैऋत्य कोण में अतिसार का है, जो कि दस्त पानी जैसा करते करते खत्म हो जाती है। वायव्य कोण में शीत और दाह का है, जिससे शीत लग जाती है, जिससे लू लग जाती है, ये सब वायव्य कोण में है। इस प्रकार से अन्य व्याधियाँ, जितने भी व्याधियाँ आपने देखा है, सुना है, सभी व्याधियों के परिवार चित्रगुप्त भगवान के भवन के चारों ओर पड़े हुए हैं। चित्रगुप्त भगवान मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन के 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में भगवान धर्मराज का दिव्य भवन है, और वह दिव्य भवन रत्नमय है तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त है, सूर्य के समान दीप्यमान है। मतलब झालर इतने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, इतनी लाइटिंग की गई है वहाँ, जिससे सूर्य का प्रकाश में लाइटिंग दिखती है, उस प्रकार से लाइटिंग है वहाँ। 200 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा वो धर्मराज का महल है। 1000 स्तंभ हैं, 1000 खंबे हैं, और उन खंभों पर वैदूर्य मणियाँ अलंकृत हैं, सोने के खंभे लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के धनिकों के भवन हैं वहाँ, और देव सदन है, राज सदन से परिपूर्ण है। शरदकालीन मेघ के समान उज्ज्वल निर्मल सोने के बने हुए अत्यंत सुंदर कलश बने हुए हैं उस खंभों में। वह चित्र बहुरंगी है, रंग के स्फटिकों से, बहुरंगी स्फटिकों से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वज्र माने हीरा, और फर्श, हीरा पर फर्शों पर हीरा इत्यादि लगे हुए हैं। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हुए हैं। पताकाओं, ध्वजों से विभूषित है। घंटा है, नगाड़े हैं, इनकी आवाज़ें चारों तरफ होती रहती है। बांसुरी की आवाज़। स्वर्ण के बने तोरित मंडप हैं, तोरण जो है मंडप से स्वर्ण के तोरण लगे हुए हैं भवन के चारों ओर। अनेक प्रकार से आश्चर्यमय स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ें हैं उस भवन में। वह कंटक रहित है। नाना प्रकार के वृक्ष जो आपने पूरी दुनिया में देखे होंगे वो सब वृक्ष हैं, लता हैं, झाड़ियाँ हैं, सबसे सुशोभित है वो दिव्य धर्मराज का नगर। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा आभूषित रहता है। विश्वकर्मा भगवान ने, भगवान का एक रूप नारायण का, अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, एक रूप विश्वकर्मा का भी है भगवान नारायण का। विश्वकर्मा भगवान की कृपा से, वह जो उनके आत्मयोग के प्रभाव से भगवान विश्वकर्मा ने इस पुरी का निर्माण कराया हुआ है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चारों तरफ उजाला ही उजाला है। वहाँ पर इच्छा अनुसार जितने मनुष्य होंगे उतना बड़ा रूप कर लेती है।
जब जरूरत है छोटा, जब जरूरत हो बड़ा रूप धारण कर लेती है। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी है, मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। वहाँ कोई रहने के लिए किसी को न शोक है, न जरा है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, न वहाँ कोई अप्रिय घटना होती है। आपके मन में विचार है महाराज वहाँ एसी की तरह कैसे है? अरे आप सोचिए, मृत्युलोक में जब ठंडी का अवसर होता है क्या कोई मशीन दिखाई देती है? लेकिन भगवान शुरू करते हैं 30 से 29, 27, 26, 25, 20, 16, 15 अब -डिग्री तक तापमान कर देते हैं मनुष्य के सचराचर प्राणियों के लिए। अगर आपका एक 10 बाई 10 का कमरा है, अगर आप अकेले मीटर लगा देते हैं, बताते हैं महाराज जी ये कमरे में एसी का मेरा 4000 का बिल आता है। लेकिन आप सोचिए पूरी पृथ्वी पर, पूरे धराधाम पर एसी चलती है, कहीं कोई मशीन दिखती है आपको? इसी प्रकार से उस श्लोक में दिव्य मशीनें हैं जो कि ऐसी एसी जितनी आपकी आवश्यकता होगी उतनी आपको महसूस होगी। ऐसा सुंदर दिव्य धर्मराज का वह भवन है। बड़े प्रभाव से भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाया हुआ है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम हैं, जो भी काम में अभिलाषाएं व्यक्ति करता है, वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। अगर यहाँ नहीं धार्मिक है तो वहाँ जाके सुख मिलता है। मैंने पूर्व के प्रसंगों में भी कहा है कि मनुष्य जैसे रिश्तेदारी जाता है, रात भर रुकता है, 4 घंटे बाद चला आता है, उसी प्रकार समृद्ध लोक में आए हैं। कुछ 100 साल से ज़्यादा नहीं रहना है, 125 साल, 500 साल, और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी रहना है यहाँ। इसी बीच जाना है और वहाँ हजारों हजार साल रहना है। अगर यहाँ हमने बिगाड़ दिया अटेंडेंस तो वहाँ पूरा जीवन बिगड़ जाता है। फिर हम 84 लाख योनियों में यहीं घूमते रह जाती हैं। वहाँ सभी प्रकार के रसों से परिपूर्ण है। जितने भी आप प्रसाद लेने वाली, भोजन करने वाली, प्रसाद रूपी औषधि या खान पान आप देखते हैं, सब वहाँ पर है और प्रचुर मात्रा में है, कमी नहीं है। वहाँ सरस, शीतल, उष्ण जल भी उपलब्ध है। उनमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध है। नित्य मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष भी वहीं पर हैं। कल्प वृक्ष की भी सेवा वहीं पर हुआ करती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, वह बाधा रहित है, रमणीय है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विश्वकर्मा भगवान ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उस सुंदर पुरी का निर्माण किया है। उसमें उग्र तपस्वी जाते हैं, तपस्या करने वाले, सुव्रती जाते हैं, सत्यवादी जाते हैं, शांत लोग जाते हैं, सन्यासी जाते हैं, सिद्ध जाते हैं और पवित्र कर्म करके अपने को शुद्ध करते हुए महापुरुष जाते हैं। तमोग्र तपसो यान्ति सुव्रता सत्यवादिनः शांता सन्यासिन सिद्धा पूता पूतेन कर्मणा। बड़े उग्र तपस्वी वहाँ जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। सुव्रता, सुंदर व्रत क्या है? जैसे आप डलची लेके गई, माचिस बहू ने निकाल लिया तो माचिस पर आप टिप्पणी करने लगे, अरे बहू पता नहीं कहाँ से आ गई, माचिस निकाल लिया। अरे भैया पहले आप देखो तो आपके घर में लाइटर है कि नहीं है, तब तो माचिस पर आप शोध कर सकते हैं। हो सकता है खराब हो गया हो, माचिस न हो तो बहू ने निकाल लिया, पड़ोस से लेके जला लीजिए, कोई बात नहीं। न तो वैसे भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु आज माचिस नहीं कल जलाएंगे। तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रसाद जो भी नमक रोटी मिल जाए, प्रसाद स्वरूप फलाहार इत्यादि स्वल्पाहार ले लेना चाहिए, इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने वाले सिद्ध महापुरुष सन्यासी जो आज सन्यास दीक्षा लेते हैं, जो मंत्र को सिद्ध करते हैं, जो पुत्र हैं, पुण्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः, जो अपने पितरों को पुण्नाम नरक से बाहर करते हैं और जो पुत्र का कर्तव्य निभाते, ये सभी जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जितने देह हैं सभी देह तेजोमय है, तेज दिखता है, आभा मंडप दिखता है। यहाँ भले दरिद्री हो, गरीबी हो, महाराज जो पुण्य कार्य किए हैं वहाँ पर जाके आभूषणों से अलंकृत हैं, व निर्मल वस्त्र से युक्त हैं। अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ पर वो शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर सुंदर आभूषणों से विभूषित हैं, विराजमान हैं। 10 योजन विस्तार और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा के अनुपम एवं उत्तम आसन पर भगवान धर्मराज विराजमान हैं। वही पापियों के लिए यमराज थे जो भैंसे पर सवार होकर के उसको दंड दे रहे थे, और यही यहाँ धर्मराज हैं, सुंदर आसन पर विराजमान हैं। उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है, मुकुट लगा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं वो, सत्पुरुषों के श्रेष्ठ हैं वो। कानों में कुंडल है, श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। इस प्रकार धर्मराज का नील सरोवर, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, नील वर्ण के भगवान विष्णु की तरह स्वभाव स्वरूप है भगवान धर्मराज का। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर्ण डुलाती हुई अप्सराएं पंखा झला रही हैं। गंधर्वों का समूह है उनके चारों तरफ।
अप्सरागण संघ में एक साथ होकर गायन वादन नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से धर्मराज की सेवा कर रहे हैं। धर्मराज की सभा में उपस्थित व्यक्ति पाश में हाथ लिए, उनके हाथों में पाश है, मृत्यु बलवान काल विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। ये सब वहाँ पर विराजमान हैं जो उनकी सेवा करते हैं भगवान धर्मराज की। हाथों में पाश, दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले, अपने समान बलवान नाना भट्टों से, दूतों से वे धर्मराज गिरे हुए हैं। हे गरुण, भगवान कहते हैं गरुणों, अग्निस्वात सोमप उष्मप स्वधावान बहिर्षद मूर्तिमान अमूर्तिमान जो पितर हैं, जो दृश्य अदृश्य पितर हैं, अरेमा हैं आदि जो पितृगण हैं, अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ उस धर्मराज की सभा में विराजमान हैं। हमारे जितने पितर हैं, जिस गोत्र के हम आपको कहे जाते हैं ना, कश्यप गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, पाराशर है, संख्यान है, तमाम सारे गोत्र हैं पूरे भारत में। हर गोत्र के जो अग्रज हैं, श्रेष्ठ हैं, वहाँ विराजमान हैं। वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये सभी बहुत सारे लोग धर्मराज की सभा के सभासदों के रूप में विराजमान हैं महाराज। वहाँ पर उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के बहुत से धर्मात्मा राजागण भी विराजमान हैं। मनोहृदलेपो मान्धाता सगरश्च भगीरथ अम्बरीशो नरश्च मुचुकुंदो निमिप्रथो ययाति नहुष पुरो दुष्यंत च शिविरनल भरत शांदन पांडो सहस्त्रार्जुन एव च। वहाँ पर मनु हैं, दिलीप हैं, मानधाता हैं, सगर हैं, भगीरथ हैं, अम्बरीश हैं, नृणिक हैं, मुचकुंद हैं, निमि हैं, पृथु हैं, जजाति हैं, नहुष हैं, पुरु हैं, दुष्यंत हैं, शिवि हैं, नल हैं, भरत हैं, शांतरु हैं, शांतनु महाराज हैं, पांडु हैं, सहस्त्रार्जुन हैं। ऐसे बहुत सारे यशस्वी पुण्यात्मा राजऋषि लोग विख्यात हैं, वहाँ विराजमान हैं। उस सभा में जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म वंश के लोग, क्षत्रिय वंश के लोग, अन्य वंशज के जो धार्मिक लोग हैं, वहाँ विराजमान हैं। और बहुत सारे राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, और बहुत सारे दान पुण्य करने वाले, पौवारा चलाने वाले, फब्बारा चलाने वाले, दान पुण्य तीर्थ चलाने में, भंडारा चलाने वाले, औषधालय चलाने वाले, संतों की सेवा करने वाले, यज्ञादि घूम घूम के करने वाले, पुराण कथा को कराने वाले, इत्यादि सारे लोग वहाँ पर दृश्य रूप में विराजमान हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहाँ कभी कोई पक्षपात नहीं होता है, किसी के प्रति वहाँ पक्षपात नहीं है, वहाँ कोई किसी का सोर्स नहीं लगाता, वहाँ झूठ नहीं बोला जाता, किसी प्रकार के मस्करी का भाव, उपहास उड़ाने की बात वहाँ नहीं होती है। सभी सभासद शास्त्रविद हैं, सभी धर्म के पारायण हैं, वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं, मतलब उनके आदेशों का पालन किया करते हैं। कहते हैं भगवान की हे गरुण, धर्मात्मा महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है, लेकिन जो पापी आत्मा हैं, जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, इस दिव्य सभा का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे अगर आप किसी ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, फर्स्ट क्लास एसी है, उनमें बैठे हुए यात्री क्या आनंद लेते हैं, कैसा बिस्तर है, कैसा बेडरोल है, कैसा हैंड वाश है, क्या सेवा होती है, वे चालू डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी इंटरकनेक्टिविटी उस डिब्बे से नहीं होती। उसी प्रकार से चौथे द्वार के जाने वाला व्यक्ति, जो नरक का दक्षिण का दरवाज़ा है, उससे जाने वाली आत्माएं धर्मराजपुरी की इस दिव्य सुंदरता का दर्शन नहीं कर पाती हैं। और धर्मराज के पुर के जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने का जो दक्षिण का मार्ग है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है। अब धर्मात्माओं के जो पूर्व उत्तर पश्चिम के मार्ग हैं, उनके विषय में मैं आप कहता हूँ। कहें ये उसमें जो सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं, जो अपने पुण्य के बल से वहाँ जाते हैं, उनके विषय में सुनिए। उस मार्ग में पहला पूर्व का दरवाज़ा है, वहाँ सभी प्रकार के सामग्रियों से भरा हुआ है, पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित है, रत्न के मंडप हैं। उस मार्ग विमान गणों के समूहों से भरा है, हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों का व्याप्त है, अमृतमय जल से युक्त सरोवर हैं, जो छोटे छोटे पाउंड बनाए जाते हैं फब्बारे मेन गेट पर, वो अमृत जल से भरे हैं। उस मार्ग में
तेन ब्रह्म ऋषयो यान्ति पुण्या राजऋषयो मला। अप्सरो गण गंधर्व विद्याधर महोरगा। उस मार्ग में जो पूरब का दरवाजा है ब्रह्म ऋषि जाते हैं, राज ऋषि लोग जाते हैं, अप्सरा गण गंधर्व विद्याधर बड़े बड़े नाग, वासुकी नाग, सर्पधारी नाग, मणिधारी नाग जाते हैं। वहाँ पर और कौन जाता है पूरे दरवाजे से? भगवान कहते हैं देवतायाराधका शान्ये शिव भक्ति परायणा। ग्रीष्मे प्रपादा नरता माघे काष्ठ प्रदायिनः। वहाँ बहुत से जो देवी देवताओं की आप जा जा के पूजा करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोग जाते हैं। वहाँ पर शिव भक्त जाते हैं, शिव भक्ति में निष्ठ लोग जाते हैं। गर्मी में जो प्याऊ पिलाते हैं और पौशाला चलाते हैं, माघ में जो आग तपाते हैं लोगों को, ऐसे लोग, और वर्षा ऋतु में जो विरक्त संतों को आश्रय देते हैं, दान मान देते हैं, भोजन कराते हैं, ऐसे संतों को विश्राम कराने वाले लोग पूरब के दरवाजे से जाते हैं। जो किसी के दुख में अमृतमय वचन बोलकर उन्हें आश्रय देते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। जो किसी के सुख में सुखी होती हैं, ऐसे लोग जाते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष लोग पूरब के दरवाजे से जाते हैं। सत्य और धर्म में रहने वाले लोग, क्रोध और लोभ से जो रहित हैं, ऐसे लोग भी पूरब के दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। पुराण की कथा जो सुनते हैं, माता पिता की भक्ति रखने वाले, गुरुओं की सेवा करने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, भूमि दान करने वाले, गृह दान करने वाले, गौ दान देने वाले, विद्या दान देने वाले, जितने प्रकार की विद्या देने वाले गुरु लोग हैं, ये सभी पुराण के वक्ता जो आप सुन रहे हैं, पुराण के श्रोता, पुराणों का पारायण करने वाले, पढ़ने वाले, ये सभी अन्य पुण्यात्मा भी पूरब राग के दरवाजे से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। दूसरा उत्तर के दरवाजे की चर्चा है। उत्तर का मार्ग है। यह मार्ग सैकड़ों विशाल रथों तथा जो शिविका जो कंधे पर रख के चलाई जाती है और नरयानों से परिपूर्ण है। वहाँ हरिचंदन चंदन के वृक्ष से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस व्याप्त हैं। चक्रवात पक्षी हैं वहाँ पर। अमृत जल से भरा हुआ है। एक मनोरम सरोवर भी वहाँ पर है। इस मार्ग में कौन जाता है? कहते हैं अनेक वैदिकायन्ति तथा अभ्यागत पूजका। वहाँ पर वैदिक क्रिया करने वाले लोग जाते हैं, अभ्यागत पूजा करने वाले। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा गया है, जो अतिथियों की सेवा करते हैं। जो आपके यहाँ कोई दरवाजे आ गया, उसको आप पानी पिलाइए, कुशल क्षेम पूछिए, आदर दीजिए, भोजन कराइए, शयन कराइए, विश्राम कराइए। वो जा रहा है तो उसे अभिवादन के साथ छोड़िए, ऐसा करते हैं। ऐसे लोग उत्तर के दरवाजे से जाते हैं। दुर्गा भक्ति करने वाले, जो भगवती दुर्गा, परम्बा, जगदम्बा, दश महाविद्या, खोड़सी विद्या की साधना करते हैं, वे सभी पर्वों पर जो तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के समय पर, ग्रहण के समय पर, कुंभ के समय पर जो जाके तीर्थों में स्नान करते हैं, वे सभी उत्तर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। धर्म संग्राम में जो शरीर छोड़ देते हैं, अनशन से जो शरीर छोड़ते हैं, वाराणसी में गौशाला में तीर्थ के जल में जो शरीर छोड़ देते हैं, स्वामी की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में जो शरीर का त्याग कर देते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जो जाके मर जाते हैं, देव प्रतिमा की सुरक्षा में बचाने में जो शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे प्राण त्याग करने वाले पुरुष तथा जो व्यक्ति योगाभ्यास करते समय प्राण निकल जाता है, जो अच्छे लोगों की पूजा करते हैं, बुरे लोगों की संगति में नहीं रहते, सत्संगति परायणा, ऐसे लोग जो नित्य महादान करते हैं। महादान क्या है भैया? दान तो दान है, महादान है हर श्वास परमात्मा को समर्पित करके जो चलते हैं, हर श्वास में ईश भजन करते हैं, हर श्वास में परमात्मा का ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे समस्त लोग और अन्य बहुत सारे लोग उत्तर के दरवाजे से, जिनकी मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, वो उत्तर के दरवाजे से धर्मराज की सभा में पहुँचते हैं। तीसरा दरवाज़ा पश्चिम का है। पश्चिम के दरवाजे में जो रत्नों से जड़ित सुंदर भवन है, वहाँ अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाली बावलियाँ विराजमान हैं। वहाँ पर ऐरावत कुल से उत्पन्न हाथी, उच्च श्रवाकुड़ के घोड़े वहाँ पर भरे हुए हैं। उस मार्ग में आत्मतत्ववेत्ता, सदशास्त्र के चिंतन करने वाले, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य, दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले, जो केवल अपनी पत्नी से संतुष्ट रहते हैं, दूसरे की पत्नी को माँ, बेटी, बहन के समान देखते हैं, ऐसे लोग
संत लोग, अग्निहोत्री लोग, वेद पाठी ब्राह्मण इत्यादि उस रास्ते से जो भक्त हैं, जो किसी भी जाति, आयु, वंश, गोत्र, स्थान, परिस्थिति में जन्म लिए हैं, वे सभी पश्चिम के दरवाजे से जाते हैं। एक बार का एक छोटा सा क्षेपक है। एक बार एक ब्राह्मण दंपति बड़े गरीब थे, भगवान शिव की नित्य पूजा किया करते थे और नित्य पूजा करा करते थे। उनके अंदर लोभ नहीं था, परहिंस, परद्रव्य, परवाद, परामुखा, जरा सा भाव नहीं था। भगवान बैठे थे दरबार में एक दिन अपने पार्वती जी के साथ। पार्वती ने कहा, प्रभु ये आपका इतना भक्त है, इतना गरीबी झेल रहा है, इसे आप कुछ क्यों नहीं देते? देखा है बनाए फ्री में नहीं लेगा ये। कहने आप दिए ही नहीं तो लेगा कैसे नहीं, आप दीजिए तो सही। भगवान देना चाहे। भगवान ने एक सामान्य स्त्री पुरुष का रूप धारण किया है। आ करके एक सिक्के 6 जगह रखे चांदी की, जो स्वर्ण की मोहरें थी रख दिया, और 7वें जगह पर एक पोटली लगभग 100 मोहरों की रख दिया। इससे इसकी गृहस्थी का निर्वाह हो जाएगा। अच्छा, स्वभाव होता है स्त्री और पुरुषों में, पुरुष कितना भी कमज़ोर हो, स्त्री कितना भी तेज क्यों न हो, जब चलते हैं पति पत्नी तो पति आगे हो जाता है, पत्नी पीछे रहती है। ये स्वभाव है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। तो पतिदेव आगे जा रहे थे, देखा सोने का सिक्का है, सोचा कि अगर मेरी पत्नी ने देख लिया, धर्म पत्नी ने, तो इसको लालच हो जाएगी, ये दूसरे का गिरा होगा, तो बगल से मिट्टी उठावें, उसी सोने के सिक्के पर रखें, माथे चढ़ावें। तो ऐसा नाटक कर रहे थे जैसे उन पत्नी को लगे किसी संत महापुरुष के चरण चिन्ह पड़े हैं, उसी को पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो पतिदेव 5वें सिक्के के पास, 6ठे के पास आए और ढकने लगे, तब तक पत्नी आ जाती हैं, कहती हैं, क्या पतिदेव मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? यह सुन करके पतिदेव की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा, जिसको मैंने सोना समझ के मिट्टी से ढक रहा था, हे भाग्यवान, तुमने से उस सोना को भी मिट्टी समझा है, तो हमसे बड़ी पुजारंतु है। भगवान प्रकट होते हैं, दोनों को दर्शन देते हैं, उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। यही है परहिंस, प्रद्रव्य, परवाद, परामुख। ऐसे विमुख रहने वाले लोग पश्चिम के दरवाजे से जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम में नियम से पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले, श्रीचरण सन्यासी, मिट्टी के ढेले, पत्थर स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, ज्ञान वैराग्य संपन्ना, सर्वभूत हिते रता, शिव विष्णु व्रत कराह, कर्म ब्रह्म समर्पका। कहते हैं जो ज्ञान वैराग्य से हित हैं, रहित हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, साधन में निरत लगे हुए हैं, शिव विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। इस प्रकार करने वाले लोग जो ज्ञान वैराग्य से संपर्क हैं, सब कर्म को परमात्मा को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति देव ऋण, पितृ ऋण, सृष्टि ऋण से मुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत। पंच क्या है? ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय है, चिंतन करना, देव यज्ञ माने होम है, अभूत यज्ञ माने इंद्रादि देवी देवताओं सहित प्राणियों के निमित्त बाहर अन्न की बलि देने वाले, पितृ यज्ञ माने पितरों का तर्पण श्राद्ध करने वाले, और मनुष्य यज्ञ माने अतिथियों का सत्कार करने वाले, भंडारा कराने वाले। ये सभी लोग जितने हैं अप्सराओं के साथ युक्त होकर के, संध्या बंदन करने वाले लोग, सत्पुरुषों की सेवा करने वाले लोग, ये सभी अप्सराओं के समूहों से युक्त होकर विमान पे बैठ के अमृत का पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। वहाँ पापी गया था घसीटते हुए, गठरी में बांध के मदारी की तरह खींचे जाते हैं, और यहाँ अमृत पान करते हुए जाते हैं। पश्चिम में घर से प्रवेश होकर धर्मराज की सभा में पहुँचते हैं। वहाँ पर उस जीव को आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार उसका स्वागतम स्वागतम कहते हैं कि यमास्तानागतान् दृष्ट्वा स्वागतम बदते महु, समुत्थानं च कुरुते तेषां गच्छति सन्मुखम। उठ करके समुत्थान करते उठते हैं और जाते हैं उसके सम्मुख। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान लगते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, शंख चक्र गदा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के सामने मित्रवत व्यवहार करते हैं, स्नेहपूर्वक मित्र की भांति से बहते, आओ मित्र बैठो। सिंहासनम च ददते नमस्कारम करोति च। उस व्यक्ति को सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य अर्घ आचमनी करते हैं, चंदन आदि से
विविध प्रकार की पूजा सामग्रियों के द्वारा उस आई हुई जीवात्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धर्मात्मा धर्मराज अपने सभासदों से कहते हैं कि नमस्कुर्वन्तो भो सभ्या ज्ञानिनं परमादरात् ईश में मंडलम भित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ही सभासदों, ये परम ज्ञानी आत्मा आई हुई है, परम श्रेष्ठ आदर है, आदर्श पुरुष हैं, इनको नमस्कार कीजिए। ये साधारण नहीं है, ये हमारे मृत्युलोक को भेद के स्वर्गलोक को भेदेंगे, फिर ये बैकुंठ को भेदेंगे, गोलोक को भेदेंगे, तब जाकर के सतलोक को जाने वाले हैं। ये ब्रह्मलोक को जाने वाला जीव है, ये बुद्धिमान श्रेष्ठ पर पुरुष जो आया हुआ है। यह नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य अनुष्ठान कर्म करके इतना पुण्य प्राप्त किया कि आपको नरक का डर नहीं लगा। आपने स्वर्ग के लिए तैयारी की, नरक में नहीं गए। उस मृत्युलोक में जहाँ नरक में ही साधन बने हुए हैं, लोगों के कर्म ज़्यादातर नरकगामी होते हैं, वहाँ भी आप रह करके देवत्व का सुख प्राप्त किया है, परम वैकुंठ को जाने वाले में हैं। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है। उससे बड़ा ज्ञानी कौन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाई पर लोक संवारा। अस्थिर शरीर है, अस्थिर धन है, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इससे स्थिर रूपी धर्म का संचय करता है, उसमें से आप बुद्धिमान हैं। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके व्यक्ति को धर्म का संचय करना चाहिए। आप सभी लोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के साथ आप लोग स्वर्ग में जाएं, ऐसा धर्मराज उन्हें आदेश दे करके स्वर्ग में भेज देते हैं। कहते हैं ऐसा धर्मराज के वचन सुनकर उन्हें उनकी सभा को प्रणाम करके देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमानों पर सवार होकर के वो दिव्यात्माएं परम लोक सतलोक तक जाती हैं। कुछ लोग जिनके पुण्य कम होते हैं, आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वह एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपयोग करके पुण्यात्मा पुरुष या स्त्री शेष पुण्य के अनुसार उनका पुण्य शेष होता है, तो पुण्य दर्शन वाले मनुष्यों की योनि में फिर जन्म लेते हैं। और जब मनुष्यों में मिलेंगे, ऐसे घर में उनका जन्म होता है, उस लोक में वह महान धन संपन्न होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सारे शास्त्रों के पारंगत होते हैं और फिर आत्मा का विवेचन करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आ गया, मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान गरुड़ कहते हैं कि भगवान गरुड़ से कि हे गरुड़, यमलोक के विषय में तूने जो जो पूछा वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति, जो हम कथा ये गरुड़ पुराण की कर रहे हैं, अगर आप इस सारे 12 खंड को अगर आप श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, जो 12 खंड मैंने 16 अध्याय को किया है, तो वह व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पापी हूँ जाकर नाम सुमेरी हैं, अति अगाध भव सागर तरी हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।